बाबा जी, आपने ये कहा कि जप से कुछ नहीं मिलता, जप मत करो। लेकिन मैं तो राम राम का जप किया हूं और आजमाइश किया हूं कि मेरा काम हो जाता है, मेरा बेटा नौकरी लग गया है। सीता कुहाड़, मध्य प्रदेश से। दूसरा प्रश्न है कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप रोज करता हूं, भगवान शंकर की मूर्ति के सामने प्रसाद भी बांटता हूं, पूजा पाठ भी करता हूं, आरती भी गाता हूं और मेरे सिर का कर्जा उतर गया, मेरी दुकान ठीक चलने लग गई। ऐसे ही कुछ कमेंट आए हैं, करीब 100-150 के करीब। कृपया इस बात को आप विस्तार से समझा के इसका भेद स्पष्ट करें कि अगर राम राम से कुछ नहीं होता है, किसी जाप से कुछ नहीं होता है, तो फिर ये हमारे काम क्यों होते हैं? दो चीजें हैं, संसार और परमात्मा। संसार की इच्छा करोगे तो मैंने कभी नहीं कहा कि जप उसमें काम नहीं करेगा। संसार की कोई वस्तु चाहिए तो जप करो, इष्ट को, देवता को, गुरु को, ईश्वर को नाम जप करो, सभी विधान पूरा करो, षोडशोपचार पूजन करो, हवन करो, यज्ञ करो, जो चाहे करो। लेकिन ध्यान रखना, आप दोनों बातों को जब उलझा देते हो तो मुश्किल खड़ी होती है। मैं जो बोलता हूं वो मैं बोलता हूं परम विशुद्ध अवस्था के बारे में। जो लोग सदा से ही बोलता रहा हूं, पता नहीं आपके दिमाग में बात ये आई क्यों नहीं। मैं सदा से ही बोलता रहा हूं कि कच्चे मत उठ जाना, संसार को भोग के फिर इस दिशा में आना। लेकिन आपने इन शब्दों को सुना कहां? कच्चे मत उठ जाना, ये शब्द मैंने इसलिए कहा कि संसार को भोग लेना। अगर तुम्हारी इच्छा अभी संसार में है तो जप यज्ञ काम देगा। राम कहो, अल्लाह कहो, कृष्ण कहो, यज्ञ करो, हवन करो, प्रसाद बांटो, सब कुछ करो, अगर संसार चाहिए तो। लेकिन मैंने संसार के बारे में कब बोला? मैं तो सदा से ही कहता हूं कि मैं आध्यात्म की बात करता हूं और कुछ पा लेना संसार का
आध्यात्म की बात से उसका कोई संबंध नहीं। आध्यात्म की बात निरोल, आध्यात्म की बात है कुछ नहीं मांगना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मैंने कब कहा कि जप यज्ञ से संसार की वस्तुएं आपको नहीं मिलेंगी? लेकिन मन बड़ा शरारती है। मैं बात करता हूं परमात्मा की, आप कहते हो कि हम तो रोज जप करते हैं, हमें तो परमात्मा मिला नहीं। बात को उल्टी करने में आपको दक्षता हासिल है। जब मैं कहता हूं कि जप ना करो, तो वो मैं कहता हूं कि अगर आपने उस परम तत्व तक पहुंचना है तो बिल्कुल शांत होना पड़ेगा। खामोशी मौन झील जैसी, और आपकी मांग मौन झील में ईंट गिरा दें जैसी है। उसका मौन तोड़ देते हो आप। इस भेद को ठीक से समझ लेना। इतने कमेंट करीब 100-150 के करीब कमेंट हैं, पहले भी आते रहते थे। मैं इसको आपको स्पष्ट कर दूं। अगर आपका मन अभी संसार से नहीं भरा है तो परिश्रम करो। सदा से ही कहता हूं, लेकिन पता नहीं तुम्हें सुनाई ऊंचा पड़ता है या तुम्हारी बुद्धि सुन नहीं पाती, समझ नहीं पाती मेरी बातों को। मैंने कभी नहीं कहा कि संसार की इच्छा अगर तुम में बाकी है तो तुम जप ना करो। देवी देवता, भूत प्रेत, यक्षिणी दक्षिणी, राक्षस राक्षसिनी, पिशाचिनी पिशाच और भी अन्य जितनी ये चीजें हैं जिनकी अभी मुक्ति नहीं हुई है, वो आपको जप यज्ञ के द्वारा सिद्ध हो सकती, और जप यज्ञ के द्वारा आपको संसार की चीजें मिल सकती हैं। जप यज्ञ के द्वारा ही संसार की चीजें मिलती हैं। संसार की वस्तुएं आपको परिश्रम से मिलती हैं। चाहे संसार में जाके आप कोई दुकानदारी कर लो, कोई नौकरी कर लो, कोई ऑफिस में क्लर्क लग जाओ, चाहे मैनेजर लग जाओ, श्रम करने से संसार की वस्तुएं मिलती हैं। और आप ये कहते हो कि बाबा मैंने राम राम का जप किया, मैंने ओम नमः शिवाय का जप किया, मेरे बेटे की नौकरी लग गई और मेरा सारा कर्ज उतर गया। भाई उतरना ही था। तुम पुकार किसको रहे हो और तुम्हारी इच्छा क्या है? पहले ये तय कर लो कि तुमने कौन से मार्ग पे जाना है।
अगर संसार में जाना है तो फिर ईश्वर की तरफ ख्याल मत करो। अभी तुम्हारा मन संसार से भरा नहीं। अभी जब चलेगा, अभी परिश्रम चलेगा। वो परिश्रम के शब्द के भीतर सारी ही बातें आ गई। अभी ना जाओ छोड़कर, अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं। और मैं सदा से कहता हूं कि अगर दिल ना भरे तो छोड़ के मत जाना। तुमने पता नहीं क्यों नहीं सुनी मेरी बात। मैंने ये कहा कि बुद्ध का जब मन भर गया सभी भोगों को भोगने के बाद, तो उसने चोरी छुपे घर छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, सिंहासन को लात मार दी। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया कि संसार में सुख नहीं है। और अगर तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाती है और तुम्हें सुख मिलता है तो फिर अभी परमात्मा को पाने की चेष्टा मत कर। अभी और भी इच्छाएं बहुत हैं तो उन्हें पूरी कर लेना। भेद को अब ठीक से समझ लेना तो आपको इस भेद का ज्ञान हो जाएगा। ये बाइफर्केशन जो आपने डाली उसकी समझ आ जाएगी कि मैं बोल किस तरफ की बात रहा हूं, आप समझ किस तरफ की बात रहे। मैंने बहुत बार ये बात कही है कि कच्चे मत उठ जाना, कहीं ऐसा न हो हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा। उनकी महफिल से हम उठ तो आए। कहीं भी मन आपका अटक गया है, अभी कहीं भी आपका मन अभी फंसा हुआ है, तो उसको अच्छी तरह से परिवर्तित कर लेना अपनी मन की दिशा को वैराग्य की ओर। परम तृप्ति का नाम संसार से, परम तृप्ति का नाम वैराग्य है। संसार से वैराग्य के बाद एक घटना घटती है, वो है तृप्ति कैसे मिली। ये तो भोगा, सब भोगा और कुछ भोगने को बाकी नहीं, लेकिन तृप्ति तो नहीं मिली। अब क्या किया जाए? संतोष तो न मिला, सब तरह के बल हैं, सब तरह के खजाने हैं, लेकिन तृप्ति नहीं है। और जब तृप्ति नहीं है तो शांति भी नहीं है। तृप्ति नहीं है तो वासना शेष है। तृप्ति नहीं है तो कुछ पाने को अभी बाकी है।
तो कबीर कहते हैं कि सब कुछ है तुम्हारे पास, बल है, गज है, रत्न है, हीरे हैं, धन है, सेवक है, नौकर चाकर हैं, दास दासियां हैं, तुम्हारा हुक्म सब जगह चलता है, पर मन में संतोष नहीं है। और अगर मन में संतोष नहीं है तो मन शांति नहीं पाएगा, भटकते रहोगे। दिन में भी इच्छाओं से भटकते रहोगे, रात को भी वासनाएं, कल्पनाएं, स्वप्न बन के तुम्हें तड़पाएंगे। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। जब ऐसी अवस्था आ जाए कि तुम्हारा सब धन, लॉकर्स में पड़ा हुआ सारी ज्वेलरी, बैंकों में पड़ा हुआ सारा माल धूल के समान दिखने लगे कि ये धूल ही है, धूल है, मुझे कुछ नहीं मिला। मन बोलता गया, मैं इसके अनुसार चलता गया, ये पालो, ये पालो, ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला तो ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं है, तृप्ति नहीं है। वो बालक जिसके पास कुछ नहीं होता है और खुशी से किलकारियां मारता है, वो तृप्ति नहीं है, वो खुशी नहीं, वो आनंद नहीं, कुछ कमी है। आप मेरी बात को सभी दिशाओं में मत लगा लेना। अगर मैं बोलता हूं कि जब से कुछ नहीं होता, तो इसका सीधा सा गहरा अर्थ है कि श्रम करने से ईश्वर नहीं मिलता। मैं बात ईश्वर की करता हूं। मैंने संसार की बात कहां कही? बाबा, मैं राम राम जपती, मेरा तो काम ठीक हो गया। आप कहते हैं जप ना करो, कहता हूं, लेकिन मैं ईश्वर को पाने के लिए कहता हूं। ईश्वर को पाने के लिए कहता हूं कि श्रम न करो, पूर्ण विश्राम में आ जाओ। आप जप करते हैं, मैं इबादत की बात करता हूं। इबादत का मतलब होता है जहां कुछ नहीं होता। जप का मतलब है जहां करना होता है। जप आपको करना पड़ेगा, इबादत हो जाएगी। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल
पड़ती है। उसकी याद आई है सांसों, जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। अगर ऐसी परम मौन झील में उतरना है तो जब काम न करेगा, फर्क को ठीक से समझ लेना। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अगर आपको अंदेशा है कि मैं आपको संसार पाने को ये कह रहा हूं, नहीं। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि तुम उस परम मौन शांत झील की आकांक्षा किए हो तो फिर सारा श्रम छोड़ना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गूढ़ निद्रा में सोए सोए किसी तरह का श्रम नहीं करते। नींद एक तरह की सुप्त समाधि है और समाधि एक तरह की जागी हुई नींद है। हम बोलते हैं, संत बोलते हैं, और वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि नींद में बोलते हैं। अभी अभी जागे, बस अभी किसी ने उन्हें उठाया हो, अभी किसी ने उन्हें हिला के उठाया हो, ऐसे बोलते हैं। समाधि जागृत नींद है और नींद सुप्त समाधि है। फिर से समझ लेना, आज ठीक से समझ लेना इस फर्क को, क्योंकि मैं तो सदा बात आध्यात्म की करता हूं, फिर तुम्हें चक्कर पड़ेगा। कल फिर मैं आध्यात्म की बात करूंगा और आप कहेंगे कि बाबा कल आपने बोला कि जब कर सकते हो संसार पाने के लिए। हां, मैं कह रहा हूं, और अगर आपने संसार पाना है तो श्रम जरूरी है, भागना जरूरी है। बैठने से, विश्राम से, पूर्ण विश्राम से तुम वो ना पाओगे, वो ना पा सकोगे जिसकी इच्छा तुम किए हो। भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। ये मैराथन की दौड़ है, कोई आगे ना निकल जाए, मैं नंबर 1 पे रहूं। और आपके धर्मों ने आपको सदा ही ये सिखाया है कि दौड़ो, खूब दौड़ो। राम नाम के बैंक तक खुल गए। और आपको पता है बैंकों में क्या होता है? बैंकों में धन होता है, खजाना होता है,
वहीं आपने राम नाम का खजाना रख दिया। रख दो, लेकिन राम नाम का खजाना बाहरी खजाना है। मैं तो बात उस खजाने की करता हूं जिसका कोई पारावार नहीं है। मैं तुम्हारे क्षुद्र खजानों की बातें नहीं करता जो एक छोटे से बैंक की लिमिट में समा जाया करता है। मैंने कब कहा कि ओम नमः शिवाय का जाप तुम न करो? करो। कर्ज उतर गया। अगर संसारिक वस्तुओं की इच्छा है तो मुझसे पूछ लो। मैंने भी शंकर का नाम लिया, जप किया, आनंद में बैठा, मैंने भी शंकर को ध्याया। बस कामना और थी, लेकिन कामना थी। कामना थी उस महाशक्ति में डूब जाने की। मुझे राह दिखा दे मेरे मालिक। उस वक्त तक मुझे उस महाशक्ति का, इस असीम, इस अनादि, इस अनंत शक्ति का कोई ज्ञान न था। मैंने भी जप किया है। राम राम का जप मैंने प्रचुर मात्रा में किया है। सभी जप मैंने प्रचुर मात्रा में किए हैं। मैं जप का विरोधी नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ईश्वर को पाना है तो जप काम ना आएगा। न मैं जप का दुश्मन हूं, न मैं जाप का दुश्मन हूं, न मैं सुमरण का दुश्मन हूं। अगर आपने अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी हैं तो ये सभी शक्तियां आपके काम आएंगी। देवी देवता, यक्षिणी दक्षिणी, भूत प्रेत पिशाच चंडाल, ये सभी आपके काम आएंगी और मैं आपको यह सिद्ध करने के मंत्र बता दूंगा। मैंने अपनी बायोग्राफी में 700 सिद्धियों का जिक्र किया। वो 700 सिद्धियां परमात्मा को पाने की सिद्धियां नहीं थी। एक भी सिद्धि उनमें परमात्मा को पाने की नहीं थी। सभी संसारिक थी और सभी जाप से मैंने। यश चाहिए, मान चाहिए तो राजनीति में आ जाओ, ऊंचे पद में सम्मान मिलेगा। या मेहनत करके सिद्धियां कमा लो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स के साथ लोगों से मान ले लो, लोग आपके चरण पकड़ेंगे। बातों को ठीक से समझ लेना। तुम बहुत जल्दी भूल जाते हो। बार बार मैंने बोला है कि मत उठ जाना संसार से जब तक तुम्हें पूर्ण वैराग्य न हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि बार बार मुड़कर उस दर की तरफ देखना पड़े। उसकी महफिल से हम उठ तो आए, हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, फिर तो कोई फायदा नहीं। फिर तो बाकी रह गई तमन्ना संसार के भीतर अटकी हुई, और ना खुदा ही मिला ना बसाले सनम,
ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये जो तुम उठ के आए कच्चे और हर कदम पे मुड़ मुड़ के देख रहे हो, ये आपको मुक्त नहीं करेगा, ये आपके गले का पाश बनने को है कल। मुक्ति में तो मुड़ के देखने का कोई सवाल नहीं। बुद्ध ने मुड़ के नहीं देखा कि मैं क्या छोड़ के आया। ऐसी दशा हो तो परमात्मा को पाया जा सकता है, लेकिन तुमने मुझे सुनने में गलती कर ली। ईश्वर को पाना है, ये रास्ते मैंने ईश्वर को पाने के बताए। भ्रम मिटा दो, मूढ़ताएं समाप्त कर दो, ये कूड़े कचरे, ये फालतू की बातें, ये शास्त्र फेंक दो कुएं में। सब कुछ छोड़ छूड़ के चले जाना है उसकी खोज में, जिससे तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। जब तुम्हारे पास पड़ा हुआ सब कुछ तुम्हें धूड़ी जैसा लगना शुरू होएगा, तब तुम्हारे भीतर संतोष का आगमन होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि राम राम जपने से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी, नहीं नहीं। मैं बहुत बार मैंने कहा कि समाधिस्थ पुरुषों की कब्र पे जाके आप माथा टेकोगे और मन में कोई मान्यता मानोगे तो वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि वहां प्रचुर मात्रा में ऐसी सहायता करने वाली रूहें मौजूद रहती हैं हर वक्त। ये क्या है? ये मैं क्या बोल रहा हूं, आपने कभी समझा? अगर आपने अपनी इच्छाएं पूर्ण करनी है तो माथा टेक के वहां पर मन्नत मान के वापस आ जाना। लेकिन अगर आपने उस परम तल को छूना है जो कि शीतल सा से भरा हुआ आनंद का स्रोत है, मस्ती का खजाना है, तो वहां बैठ जाना है। संसार को पाना है तो मस्तक निभा के मन्नत मान के वापिस चले जाना है, और वो रूहें आपकी सहायता करेंगी, वो आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करने में आपका सहयोग करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं पाना है तो फिर वहीं बैठ जाइए, क्योंकि वो तरंगें आपको उस तरफ ले जाएंगी जहां आप जाना चाहते हो। और फिर देखिए, पहले आप धन इकट्ठा करोगे, पहले आप नौकरी बच्चों को लगवाओगे, फिर आप और काम अपने जीवन के जो बाकी रह गए करोगे, और उसके बाद भी आपको शांति ना मिलेगी, तो फिर आप क्या करोगे? अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, घर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाओगे? कर लो खजाने इकट्ठे, कोई रोकता नहीं है। किसने रोका? किसको रोका? लेकिन आखिर में जब आपको तृप्ति न मिली,
आपके पास प्रचुर मात्रा में सब कुछ हुआ, आपकी सभी इच्छाएं वासनाएं पूरी हुई। बेटा नौकरी लग गया, पोता हो गया, अच्छा कारोबार चल रहा है, तिजोरी भरी है, बैंक की भी, घर की भी, ज्वेलरी से, नगदी से। सभी मित्र हैं, सभी रिस्पेक्ट, मान सम्मान, सभी कुछ मिल गया, लेकिन तृप्ति न मिले। मन के भीतर एक आग सी जलती रही दुख की। इकट्ठा किया, मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन इच्छाएं तो पूरी हो गईं, तृप्ति न मिली। तुमने माना था कि बेटे की नौकरी लग जाएगी, कर्ज उतर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक न हुआ। जब ऐसी दशा आ जाए तो मुड़ जाना इस दिशा में जिसकी मैं बात करता हूं। संसार चाहिए तो जाप काम करेगा। मैं संसार प्राप्ति के लिए जाप को बिल्कुल नहीं रोका, कभी नहीं रोका। आप अनुष्ठान कीजिए, मैं मंत्र बता दूंगा। किसी भी देवी देवता, भूत प्रेत, यक्षनी, चंडालनी, पिशाचनी, पिशाच, इन सभी प्रकार की अपर शक्तियों का मैं राज आपको बता दूंगा। रिद्धियां सिद्धियां सब कुछ बता दूंगा। मैंने ये सब किया है। मेरी बायोग्राफी में आप मेरी प्ले लिस्ट में ये सभी बातें पाओगे, और वो सब मैंने इन्हीं श्रम के द्वारा अर्जित किया, श्रम के द्वारा। लेकिन थक गया, मुझे वो ना मिला जिसे परम सुकून कहते हैं। बुद्ध को भी ना मिला, मीरा को भी ना मिला। नहीं, मीरा के पास क्या कमी थी? राजमहलों की बहू थी वो। क्यों नंगे पांव सड़कों पर दौड़ती नजर आई? हाथ में तंबूरा लिए रैदास की शरण में क्यों गई? दुनिया जल रही है, भून रही है, ताने दे रही है, मत करो मीरा, मत करो ऐसा। तुम राजघराने की बहू हो और यह रैदास तुम्हारे बराबर का व्यक्ति नहीं है, लोग कहते। तुम अपने कुल का बेइज्जती मत करो। तुम महलों में वापस आ जाओ, तुम महलों की रानी हो। लेकिन ये आग ऐसी है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। ये लगती भी तुम्हारी इच्छा से नहीं, ये लगती है जब तुम्हारा मन भर जाता है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता और फिर सब जगह एक वैक्यूम नजर आता है। सब कुछ खाली खाली, सोना सोना नजर आता है। दुनिया भी सोनी नजर आती है, मन भी सोना नजर आता है, सब कुछ सोना नजर आता है।
ये अवस्था घटित होती है उस वक़्त जब मीरा महलों से भागकर रैदास के पास चली जाती है ज्ञान लेने के लिए। और रैदास कहते हैं, माटी को पुतलो कैसो नचत है। देख लो, माटी का पुतरा कैसो नचत है, देखो कैसे नाच रहा है माटी का पुतला। तुम्हें मैंने कभी नहीं कहा कि तुम संसार की वस्तुओं की इच्छा रखे हो तो जाप मत करो। आज इस बात को स्पष्ट तरह समझ लो, इनको बराबर में मिला के इनका आप तत्व निकाल लो। इच्छा है कोई पूरी करनी, वो चाहे किसी तरह की है, कोई भी इच्छा, और इच्छा सदा सांसारिक होती है। प्रभु पाने की इच्छा नहीं होती, वो तो वैराग्य होता है। वो तो मिलन की एक आकांक्षा होती है, वो इच्छा नहीं होती। फर्क है, आप इच्छा में और आकांक्षा में एक ही बात का अर्थ लगा लेते हो, एक बात नहीं। ईश्वर को पाने की आकांक्षा आपकी संसार को पाने की इच्छा के बराबर नहीं है। किसी भी इच्छा को पूरा करना हो तो श्रम श्रम श्रम, मेहनत मेहनत मेहनत, भागो भागो भागो, एक दूसरे से आगे निकल जाओ, दौड़ो, खूब दौड़ो, तेज और तेज और तेज और तेज। अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो, लेकिन ये मत समझना कि हम प्रभु को पाने के लिए जाप कर रहे हैं। ये भ्रम निकाल दो। इन दो चित्त वाले लोगों को ही मैं एक चित्त में लेके आ रहा हूं, बस इसीलिए मैं आपका भ्रम निवारण कर रहा हूं। आप मूर्तियों के आगे माथा रगड़ते हो, बुल्ले शाह कहते हैं कि मत्था टेक दिया कस गए मत्थे, सजदा कर दिया कस गए मत्थे। आपके माथे घिसे जाते हैं, आप सजदे पे सजदा करते रहते हो, लेकिन मन में वासनाएं नहीं मरती, आकांक्षाएं नहीं मरती, इच्छाएं नहीं मरती। जप किसी भी चीज का करो, किसी भी देवी देवता का जप करो। यहां फर्क पड़ता है अगर मैं कहता हूं कि आप ईश्वर का जप करके उससे कोई चीज मांगते हो तो तुम भ्रम में हो। अरदास मत करना ईश्वर के आगे कि मुझे ये दे दे, उसने दे दिया जो कुछ देना था, उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। समझ लेना, बारीक बात है। जैसे आपको सांसारिक काम करने के लिए आप काम पे जाते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, वहां आपको तनख्वाह मिलती है तो आपको वहां पर श्रम करना होता है उस इदारे के हिसाब से। करो, अगर करोगे
इदारे के हिसाब से चलोगे तो आपको तनख्वाह बराबर मिली रहेगी, आपकी नौकरी बराबर चलती रहेगी। मैंने जो कहा, मैंने कब कहा कि जप ना करो? अगर कोई इच्छा है तो उसके लिए जप ही करो, लेकिन ये मत भूल जाना कि ईश्वर के लिए जप नहीं काम आएगा। वहां काम क्या करेगा? अजपा। संसार में काम करेगा श्रम, ईश्वर में काम करेगा विश्राम। ये उलट बात है। तुम करते जाओ श्रम, ढूंढो आप मौन झील को, कैसे हो पाएगा ये? दौड़ लगाए जाते हो, कल्पना पाले हो कि हम पलंग पे विश्राम कर रहे हैं, तो आप झूठे हो। जाप किए जा रहे हो 5 नाम का, 1000 नाम का, और आप ये कल्पना करते हो कि हम विश्राम में हैं, तो आप मूर्ख हो। क्योंकि विश्राम कहां? जप खुद में ही अपना श्रम है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप शब्द को सुरती में मिलाने का यत्न कर रहे हो, यत्न का अर्थ होता है श्रम। यत्न करना पड़ता है, ध्यान न करने का नाम है। ध्यान करना नहीं पड़ता, जैसे प्रेम करना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता है। वैसे ही ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता है। अगर किसी प्रेमी प्रेमिका को प्रेम हो गया हो तो उनसे पूछना कि तुमने प्रेम किया था, वो कहेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं चला। बस 2 और 2 आंखें 4 हुई और प्रेम हो गया। और फिर ऐसा हुआ कि हृदय के भीतर उतर गया। किया नहीं? जो न करने से चीज हो, जो तुम्हारे करने से जो कुछ होगा वो इतना कीमती नहीं होगा। जो तुम्हारे न करने से हो जाए वो सदा कीमती होगा। देखिए, इसीलिए परमात्मा ने जो तुम नहीं करते वही चीजें सारी विशालतम चीजें उसने तुम्हारे करने से परे करती हैं। हृदय तुम्हारी इच्छा से नहीं धड़कता, और हृदय के धड़कन के बिना आप एक क्षण जीवित नहीं रह सकते। श्वास आपकी इच्छा से नहीं चलता, और श्वास लिए बगैर आप कुछ मिनट ही जिंदा रह सकते हो। सोए सोए भी आप श्वास भूल जाते हो। हृदय धड़कता रहता है, भोजन पचता रहता है, सभी कुछ आपके टिश्यूज रिपेयर होते रहते हैं। जो थकावट थी दिन भर के कामों से, तंतु टूटे थे, वो आपके विश्राम में तंतु की रिपेयर होने लग जाती है। ये सारे काम आप नहीं कर सकते, ये आपके ना करने में होते हैं। आपके टिश्यूज की रिपेयर आपकी निद्रा के भीतर होती है। जब आप सो जाते हैं तो दिन भर के टूटे हुए टिश्यू रिपेयर होते हैं। हाथ के, पांव के, दिमाग के, सारे शरीर के टिश्यूज टूटे हुए रिपेयर होते हैं आपकी गैर मौजूदगी में। बड़े काम ईश्वर ने तुमसे नहीं करवाए, और तुम बड़ा काम कर भी नहीं सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। उसे पता है कि ये बच्चे हैं,
इतना बड़ा काम ये ना कर सकेंगे, इसलिए इनको इसका जिम्मा न सौंपा जाए। दिल को धड़कने का जिम्मा उसने अपने ऊपर लिया। रात्रि को सोते वक्त, दिन को जागते वक्त आप तो अपने काम में मशरूफ होते हो। हृदय धड़कते चला जाता है, श्वास लिए जाती है, छोड़े जाती है। आपसे पूछ के श्वास नहीं आती, श्वास नहीं जाती, दिल नहीं धड़कता। सारे शरीर को खून सप्लाई होता है। आपसे कभी अनुमति ली गई है? शरीर आपका है, आपसे कोई अनुमति नहीं ली जाती। शरीर आपका है, हृदय को धड़कने की अनुमति तुमसे नहीं ली जाती। शरीर आपका है, फेफड़ों के श्वास भरने की अनुमति आपसे हस्ताक्षर नहीं कराए जाते। आप शुद्र बातें कर सकते हो, विशाल बातें तो विराट के हाथ में है। तो फिर करता कौन हुआ? एक क्षण को श्वास न आए, बचोगे? एक क्षण को हृदय ठहर जाए, बचोगे? एक क्षण को मस्तिष्क कोमा में चला जाए, बचोगे? कुछ कर पाओगे? तुम्हारे हाथ में क्या है? और तुम्हारे हाथ में कुछ न होते हुए भी तुम सिर्फ मूर्खों की भांति चिल्लाए चले जाते हो कि मैं करता, मैं करता, मैं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होता। पूछा, मैं तो राम राम जपती, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। बिल्कुल, सभी के बेटों की नौकरी लगती है। यहां बेटे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, यहां बेटे जज बन जाते हैं, यहां बेटे बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं। संसार की चीजों को अगर पाने की इच्छा है तो परमात्मा की तरफ अभी ध्यान मत देना। देखिए, मैंने बहुत बार आपसे कहा है, लेकिन आप समझते ही नहीं। मैं कहता हूं कि जब आपके भीतर से रोआ रोआ पुकार करने लगे कि नहीं है कुछ इस संसार में, संसार की किसी वस्तु में कोई आनंद, कोई सुख नहीं है। जो सुख हमें दिखाई पड़ता है मात्र छलावा है, क्षणिक है, कुछ देर के लिए है, अब है, अगले क्षण नहीं होगा। जप का निषेध मैं ईश्वर के लिए करता हूं, क्योंकि ईश्वर जब मिलता है परम मौन में मिलता है। उसकी एक ही शर्त है, उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। दिल भी ना धड़के, ये श्वास भी न चले, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। खल तुम उस स्थान पे पहुंच जाओगे जहां खलल नहीं है, जहां शोर नहीं है। बाहर तो तुम कितना भी मीठा संगीत क्यों ना बजा लो,
कितने ही कोमल स्वर लगा लो, लेकिन आपने अभी भीतर का स्वर सुना ही नहीं। कंपैरिजन तो तब करोगे ना अगर दोनों को सुना होगा, इसलिए संत कंपैरिजन कर पाता है। एक संत ही है जो दोनों का, संगीत का और भीतरी संगीत का कंपैरिजन कर पाता है और पाता है कि आपका संगीत महज शोर के सिवा और कुछ भी नहीं, चाहे कितना भी मीठा क्यों ना लगता। भीतर का संगीत परम आनंद और मस्ती से युक्त, ऐसा मदहोशी में तुम्हें सुला देता है। अपनी गोदी में बिठा के जब वो सहलाता है तुम्हारे सिर को, तो उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार की इच्छाएं बाकी हैं तो श्रम करो, जाप करो, पाठ करो, जो कुछ भी हो सकता है करो। बहुत सी विधियां हैं संसार को प्राप्त करने की, रोज नई विधियां तलाश ली जाती हैं। कोई वक्त था जब कोई गांव में काम धाम नहीं होता था, पैसा कमाने का कोई विशेष साधन न था, खेती बाड़ी करके लोग आराम से सो जाते थे। वैज्ञानिक आए, संसार में खोजें की, यंत्र बनाए और आप उसमें उलझ के रह गए। उलझे उलझे तो ऐसा उलझे कि सारा चैन गंवा बैठे। आज तुम क्षण क्षण भर के आनंद की तलाश कर रहे हो। एक पल का सुकून मिल जाए, ये तुम्हारे भीतर की पुकार है। इसीलिए जिधर भी तुम्हें सुख मालूम पड़ता है, उधर तुम भागे चले जाते हो। सुख का लेश मात्र भी आपको दिखा कि आप फौरन भागे। मैंने कभी संसार की बात नहीं की। श्रम कीजिए, मजे से कीजिए, खूब मजे से कीजिए और तब तक कीजिए जब तक के श्रम तुम्हारी रीढ़ की हड्डी न तोड़ दे, तुम्हारा वैराग्य न जन्मे, तुम्हारे भीतर से ये रुआ रुआ न पुकारे कि छोड़ो इस बकवास को, बहुत हो गया, अब मैं विश्राम करना चाहता हूं। उस विश्राम का नाम, परम विश्राम का नाम है परमात्मा। तुम दुखी होते हो, संसार में जाते हो, जहां जाते हो दुख मिलता है। तुमने चाहत की कि हमें मान मिले, तुम्हें मिला अपमान, दुखी हो जाते हो। तुमने कोई कारोबार किया, तुमने चाहत की कि हमें मुनाफा हो जाए, पड़ गया घाटा, दुखी होते हो। संसार में जिस चीज की तमन्ना की तुम्हें नहीं मिला तो दुख, और अगर मिल गया तो भी दुख, सुख न मिला। भला
खा लिया, पी लिया, सो लिया, उठ गए, दफ्तर चले गए, शाम वापस, बच्चे पैदा कर लिए, इसको तुम जिंदगी कहते हो? ये जिंदगी है? नहीं, तुम बहुत भ्रम में हो। वो कहते हैं, एक शब्द था, मुझे कहने लगे, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इसका अर्थ तुम समझ नहीं पाए। ये संत ही हैं जो तुम्हें संसार की तकलीफों के भीतर उस परम आनंद का एक स्रोत बताते हैं कि मत घबराओ, तुम्हारे इन सारे दुखों का इलाज, एकमात्र इलाज है, आपके ही पास है, आपके ही भीतर है, उसे खोज लो। अगर संत न होते तो कौन बताता? तुम आग से तप्त आत्मा लिए, हृदय लिए, चीखो पुकार करते हुए संसार में इधर उधर पागलों की तरह दौड़े फिरते, और तुम्हें कोई तसल्ली देने वाला न होता। इसका अर्थ ये है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। क्योंकि तुम तो संसार की अपेक्षा किए हो, और संसार में कभी सुख होता नहीं। जो सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, इस क्षण है, अगले क्षण नहीं, और वो भी क्या सुख हुआ जो अब है, अगले क्षण नहीं। वो तो एक भ्रम है, वो तो एक मृग भ्रांति है। जैसे मृग को भ्रांति हो जाती है कि वो रहा पानी रेगिस्तान में, भागता है मृग तृष्णा, लेकिन नहीं मिलता। वो तो बालू की चमक होती है जो उसे पानी की तरह दिखाई पड़ती है। संसार को पाइए, कौन कहता है संसार से भाग जाइए? मैंने तो आपको कभी नहीं कहा कि संसार से भाग जाइए। मैंने यही कहा है, वेल जद भी मिली ये फर्जा तू, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। वेल जद भी मिली ये फर्जा तू, अपने फर्ज पूरे करना। बच्चे पढ़ाना, लिखाना, पालन पोषण, उनके सारे फर्ज पूरे करना। और जैसे जैसे बीच में भी आपको कुछ क्षण मिल जाए, फुर्सत के क्षण, पल, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, उसके मुख की किताब ले जाना, अपने भीतर उतरना, शांत हो जाना, छोड़ देना जब तक को। सारे दिन ही तो जखाई की है, अब जप में जखाई करोगे? अब मौन भी तो हो जाओ। सारे दिन बोले हो, सारे दिन दिमाग खपाई की है, दिमाग को शांति भी तो देना है। सारे दिन कर्म किया है, अकर्म में भी तो उतरना है। सारे दिन आपने काम किया है, आपने, प्रकृति ने आपके लिए इंतजाम किया है, दिन में आप श्रम करो, रात को विश्राम करो। प्रकृति ने आपके लिए ये नियम की तरह बना दिया, इसीलिए तो उसने रात बना दी। प्रकृति कहती है कि श्रम दिन में और विश्राम आप रात में करो, सो जाओ। दिन के थके मांदे रात को सो जाओ, आराम कर लो। मैं कहता हूं कि संसार चाहिए तो राम जपो, लेकिन वो अखंड आनंद चाहिए तो राम को छोड़ दो।
सभी प्रकार के श्रम को छोड़ दो। श्रम शब्द का अर्थ आप वाइड स्पेक्ट्रम में लगा लिया करो कि मैं ये जो कर रहा हूं ये श्रम है या विश्राम है। बस श्रम और विश्राम, इन दो शब्दों के ऊपर मैंने अपनी फिलॉसफी आपके सामने रखी है। संसार की वस्तुएं चाहिए, बिना श्रम के ना मिलेंगे। एक नंबर का अमीर होना है, दौड़ना पड़ेगा, उससे आगे दौड़ना पड़ेगा। गोल्ड मेडल जीतना है, और तेज भागना पड़ेगा। यहां तो कसौटी है श्रम, अगर संसार का कुछ पाना है। लेकिन अगर संसार से उकता गए हो तो विश्राम, पूर्ण श्रम का त्याग, पूर्ण विश्राम। श्रम करो, मैंने कभी नहीं रोका राम राम करने को। खूब करो, दिन भर रात करो, मैंने भी किया है। दिन भर रात मैंने श्रम किया है। मैंने जाप भी किया, पाठ भी किया, आसन प्राणायाम सब कुछ, साधनाएं, योग, हठ योग, राजयोग सब कुछ किया मैंने, लेकिन कुछ न मिला। मिला कब? जब मैंने श्रम करना छोड़ दिया। जिस जिंदगी को आप जी रहे हो वो जिंदगी है कहां? वो जिंदगी है ही नहीं। आप सारी उम्र भागते चले जाते हो और आखिर आपको विश्राम ईश्वर में नहीं मिलता, शमशान में मिलता है। अगर सच्चा विश्राम चाहते हो, अगर सच्ची जिंदगी जीना चाहते हो तो दूसरा मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि खाना जुटाना है, परिवार के लिए जरूरतें पूरी करनी है। करो। वेल जद भी मिली है फर्जा, तो बीच बीच में जैसे जैसे आपके लम्हे आपको फुर्सत के क्षण मुहैया कराते रहें, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, उसे याद करो। उतर जाओ गहरे मौन में, फिर कुछ करने को बाकी नहीं। न फरियाद, न प्रार्थना, न अरदास, न कुछ न करो, न जाप, न तप, न त्याग, न कुछ न करो। जिंदगी जीना चाहते हो तो होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है आपको पता ही नहीं।